लो, अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। गई है शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। नहीं प्रियंका, इससे आप वीक लगती हैं, अनप्रिपेयर्ड लगती हैं, अनप्रिपेयर्ड। राम राम जी सभी को, मैं रिया बालियान। तो कल बुलेट चलाते टाइम मेरे से अनजाने में गलती हो गई। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। रूबिका लियाकत ने 15 अगस्त के दिन जब अपने घर पे झंडा फहराया और ट्विटर हैंडल के ऊपर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा मैं आज़ाद हूं, तो लोगों ने रूबिका लियाकत की आज़ादी के ऊपर सवाल उठा दिया। लोग ये बताने लगे कि अगर आप आज़ाद होते तो सरकार से सवाल पूछते। रूबिका लियाकत ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा देश मेरा गुरूर है तू, मेरा फ़क्र है तू, मैं आज़ाद हूँ क्योंकि तेरे आगोश में हूँ, आज़ाद भारत मुबारक भारतवासियों। अब रूबिका लियाकत ने जैसे ही लिखा मैं आज़ाद हूँ, उसके बाद लोगों ने ये बताया कि अगर तुम आज़ाद होती तो ये सवाल पूछती पेपर लीक क्यों हुआ, सड़क पे गड्ढे क्यों है, रोड क्यों धंस रहा है, स्कूल की इतनी खराब हालत क्यों है, छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, स्टूडेंट पे लाठी क्यों चला, पैलेट गन क्यों चला। ये सवाल होता, ना कि ये आप थकते क्यों नहीं हैं, कोई टॉनिक वगैरह लेते हो क्या। रूबिका लियाकत को लोग बताने लगे जब देश तुम्हारे लिए सब कुछ है तो पीएम से सवाल करने में क्यों डरती हो, या फिर ये सब मन बुद्धियों को लुभाने के लिए लिख रही हो। और साथ ही साथ लोगों ने रूबिका लियाकत को हिदायत देना शुरू कर दिया कि आप आखिरत की तैयारी कर लो, अल्लाह आपको हिदायत दे, आप कब तक झूठ का साथ दोगी, झूठ का नगाड़ा बजाओगी, ये दुनिया फानी है, एक न एक दिन सबको जाना है, आखिरत के लिए तैयारी कर लो, ऊपर क्या मुंह दिखाओगी। क्या मतलब है दलाली का? आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है अर्नब गोस्वामी के न्यूज़ चैनल के ऊपर चल रहे डिबेट के दौरान बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को प्रियंका भारती ने पानी पिला दिया है। लोग बता रहे कि एक प्रियंका भारती सारे गोदी मीडिया के एंकरों के ऊपर भारी पड़ रही है। मेलोनी वाले पे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश की मीडिया ने खुद ही इस तरीके से फुहरता से प्रचार करवा दिया, बहुत गड़बड़ हो गया। आपके रिपब्लिक का रिपोर्ट में लेके आई हूँ, आपका रिपब्लिक का कोई राइटर है कुणाल वर्मा करके, आप इस पे मेलोनी पे कमेंट नहीं, मेलोनी पे आपने लिखा है मेलोडी मूवमेंट को देखकर जयशंकर ने यूं किया स्माइल, वायरल हो गया। वन मिनट आई एम टॉकिंग टू यू डिसेंटली। आपका ये ज्यादा ओवर एक्टिंग, ड्रामा, बैड बिहेवियर नहीं प्रियंका, इससे आप वीक लगती हैं, अनप्रिपेयर्ड लगती हैं, अनप्रिपेयर्ड लगती है। आपको मैं एक बात बोलूं, आप इमोजी और मीम बनाते हैं, आप सीरियस, आप एक देखिए मैं एक बात प्रियंका, मुझे लगता है आप सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है और आप सीरियस व्यक्ति नहीं है, आप बहुत, तो चले जाइए ना प्रोग्राम। आपने बुलाया क्यों? मैंने, मेरे टीम ने बुलाया, मैं आपसे आई एम टॉकिंग टू यू वेरी वेल। तो अर्नब गोस्वामी के ही न्यूज़ डिबेट के ऊपर बैठकर प्रियंका भारती फैक्ट के साथ अर्नब गोस्वामी को जवाब दे रही थी, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने उनको लेक्चर देना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रियंका भारती ने पलटकर जवाब दिया कि मुझे ड्रग्स दो, ये ओवर एक्टिंग है कि नहीं। जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने प्रियंका भारती को कहा कि आप सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, और पलटकर प्रियंका भारती ने अर्नब गोस्वामी को कहा कि आप जर्नलिस्ट ही नहीं हो। तो जवाब सुनने के बाद अर्नब गोस्वामी प्रियंका भारती के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि आप डिबेट छोड़कर चले जाइए। जिसके बाद प्रियंका भारती ने फिर से जवाब दे दिया और कहा कि आपने मुझे गिड़गिड़ाकर डिबेट में क्यों बुलाया। सोशल मीडिया यूज़र बता रहे अर्नब गोस्वामी की हालत जितनी खराब हो गई है उसे देखकर मैं सचमुच हैरान हूँ। कभी उन्हें एक ऐसे निडर पत्रकार के तौर पर जाना जाता था जो सबसे ताकतवर लोगों से भी सवाल कर सकता था, लेकिन अब कोई भी उनके शो पर जाकर उनको रुला सकता है। और साथ ही साथ लोगों ने बताया 4 रूबिका लियाकत, 5 अंजना ओम कश्यप, 6 अर्नब गोस्वामी, 7 सुधीर चौधरी और 10 अमीश देवगन पे एक अकेली प्रियंका भारती भारी है। जब से प्रियंका भारती एज अ स्पोक पर्सन के तौर पे टीवी डिबेट पे गई है तब से चाटुकारों का खाना हराम कर दिया है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है बॉलीवुड के 3 बड़े हस्ती शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र एफडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। और अब दूसरी तरफ एफडीए की कार्रवाई सीधे बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार्स तक पहुंच गई है, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। वही 3 चेहरे जिन्हें आपने बार बार बोलो जुबां केस निकाले विमल इलायची विज्ञापन में देखा ही होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर एक इलायची के विज्ञापन पर एफडीए इतना सख्त क्यों हो गया। तो शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जो कि विमल पान मसाला का एडवर्टीजमेंट करते थे, जिसको लेकर अपडेट सामने आता है कि महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आरोप है कि ये विमल पान मसाला का सैरोगेट विज्ञापन है, जिसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया है।
और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है मुजफ्फरनगर की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसका नाम रिया बालियान है। बताया जा रहा है कि ये लड़की बहुत दिनों से डैश डैश दिखाकर रील बना रही है, लेकिन इतना वायरल कभी नहीं हुई जितना ये स्वतंत्रता दिवस पर उल्टा तिरंगा फहराकर हो गई। बताया जा रहा है अभी आएगी और कहेगी मैं फ्लैग का बहुत सम्मान करती हूँ और मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और दयालु समाज लड़की के आंसुओं में बहकर उसे माफ़ भी कर देगा क्योंकि ये लड़की है। अगर इसके जगह कोई लड़का होता तो थाने में उसका पिछवाड़ा लाल हो गया होता। और इस ट्वीट में जो कुछ लिखा गया एक दिन के बाद ठीक वैसा ही होता है। अपडेट सामने आता है कि इस लड़की ने वीडियो बनाकर माफ़ी मांगी है और कहा है कि मैं झंडे का बहुत सम्मान करती हूँ, मुझसे गलती से ये सब कुछ हो गया। लोगों ने अपडेट पोस्ट करते हुए बताया कि अब इस लड़की ने माफ़ी मांग ली है और इसको माफ़ भी कर दिया जाएगा। सोचो अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम गलती से ऐसा कर देता तो क्या उसको माफ़ किया जाता? उसके ऊपर आतंकी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी का टैग लगा दिया जाता। राम राम जी सभी को, मैं रिया बालियान। तो कल बुलेट चलाते टाइम मेरे से अनजाने में गलती हो गई जिसमें जो हमारा इंडिया का फ्लैग था वो उल्टा दिख रहा था। तो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं अपने देश, अपने फ्लैग का अपमान करूं। मैं अपने भारत देश और तिरंगे का दिल से सम्मान करती हूं। इस अनजाने में हुई गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बताया जा रहा है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिया बालियान नेशनल फ्लैग को गलत डायरेक्शन में लहराने के लिए माफ़ी मांग रही है। जब फोकस रील बनाने पे है तो ये कैसे पता चलेगा कि नेशनल फ्लैग को किस डायरेक्शन में रखना पड़ता है? गलती करो और माफ़ी मांग लो, कोई बात नहीं, बड़े बड़े नेता गलती कर रहे हैं। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है बिहार से, और बिहार में डस्टबिन स्कैम को लेकर बवाल मचा हुआ है। कुछ पत्रकार सड़कों के ऊपर उतरकर डस्टबिन दुकान में जा रहे और डस्टबिन का दाम पूछ रहे, तो दुकानदार उनको 1000, 1200, 1500 रुपये डस्टबिन का दाम बता रहे, लेकिन बिहार सरकार के ऊपर एक डस्टबिन 15,490 रुपये में खरीदने का आरोप लगा है। ये है 45 लीटर का डस्टबिन और ये है 75 लीटर का डस्टबिन। इसका रेट जो भी मंत्री द्वारा खरीदा गया है इसका रेट 10,000 लगाया गया है और इसका 15,000। तो ये 45 लीटर का डस्टबिन जी। तो इसका प्राइस क्या है भैया? ये होलसेल प्राइस इसका 1050 रुपया है। 1050 रुपया। और ये 75 लीटर का 70 लीटर है, 75 लीटर दोनों में चलता है ये। ठीक है जी। इसका क्या प्राइस है? ये प्राइस पड़ेगा 1250 रुपया। 1250 रुपया जी। किसी को महंगा देते 15,000, 20,000 का ये डस्टबिन ऐसा भी बेचते हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। मतलब जो प्राइस है उसी प्राइस में बेचा जाता है? बिल्कुल। कोई ऐसा गोडाउन है या कोई ऐसी कंपनी है जो कि 75 लीटर का जो प्राइस है वो 15,000 का हो? नहीं, संभव नहीं है ये। नहीं संभव है। 50-100 रुपये कंपनी का, यदि डिफरेंट कंपनी होगी तो 50-100 रुपये, 200 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, बट 10,000, 12,000 का डिफरेंस तो नहीं होगा। नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो बिहार में डस्टबिन स्कैम को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है और बिहार सरकार के ऊपर एक डस्टबिन को जिसकी कीमत 1500 रुपये है उसको 15,490 रुपये में खरीदने का आरोप लगा है। और दूसरी तरफ इस बात को उजागर करने के लिए बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप स्वास्थ्य विभाग पहुंच गए और वो बता रहे कि जो 1500 रुपये वाला डस्टबिन है जिसको सरकार के ऊपर 15,490 रुपये में खरीदने का आरोप है, 18% GST जोड़ दिया जाए तो इसका दाम 18,000 से ज़्यादा हो जाता है। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। और साथ ही साथ मनीष कश्यप ने इस बात को लेकर तेजस्वी यादव के ऊपर भी सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव क्यों खामोश है जबकि बिहार में इतना बड़ा स्कैम हुआ है। 1500 रुपये वाला डस्टबिन 15,490 रुपये में खरीदा गया है। और साथ ही साथ एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है जिसको लेकर लोग यूपी पुलिस को टैग कर रहे हैं और स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट ये सामने आता है कि 15 अगस्त के मौके पर कुछ हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर भोजपुरी गाने में डांस करवाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर धड़ल्ले से वायरल हो जाता है। उसके बाद एक वीडियो और सामने आता है और इसमें दावा ये किया जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने इसको लेकर माफ़ी मांगी है और कहा है कि जितनी भी लड़कियां बुर्का पहनकर डांस कर रही थी उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। मैं प्रबंधक राम सुरेश मौर्य, नॉलेज टीम अकेडमी और सानी बुजुर्ग गोंडा से। मेरे विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम पर हुआ था। इसमें कुछ लड़कियों ने नकाब पहनकर डांस किया है जिसमें कोई मुस्लिम बच्ची नहीं है, केवल उसमें सारी की सारी हिंदू लड़कियां हैं। और इससे अगर किसी समुदाय को ठेस पहुंच रहा है, किसी मुस्लिम भाई को या किसी अन्य समुदाय को दुख या तकलीफ हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन का था। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने यूपी पुलिस को टैग करना शुरू कर दिया और स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करने लगे और लोग बताने लगे कि स्वतंत्रता दिवस का मंच देश की एकता और भाईचारा का संदेश देने के लिए होता है, किसी धर्म या समुदाय का अपमान करने के लिए नहीं।
और कुछ अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये स्कूल का प्रिंसिपल है और कुछ अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये स्कूल का प्रबंधक है। और किस तरीके से ये इस वीडियो को लेकर इस बात के लिए माफ़ी मांग रहा है कि इससे अगर किसी समुदाय की भावना आहत हुई है और किसी को परेशानी हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।